हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्ट्रेट लाइन में देखने वाले हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट टू अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि लेट्स से लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो और एक पॉइंट दे रखा है एक्स वन कॉमा वाई वन। तो पॉइंट से लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस डी इज इक्वल टू, पॉइंट को लाइन में पुट कर दीजिए, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई के स्क्वायर्स का सम। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। पॉइंट को लाइन में पुट करो, कोफिशिएंट्स के स्क्वायर करें। इसी तरीके से दो पैरेलल लाइंस जिनकी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो है। देखो, अगर लाइंस पैरेलल है तो x और y के कोफिशिएंट्स जो है या तो सेम होंगे या फिर क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो हम कब बात करें, जब दोनों बिल्कुल एज इट इज सेम है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म का चेंजेस है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला आता है d इज इक्वल टू सी वन माइनस सी टू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मॉड्यूलस। ठीक है, ये दो बेसिक से फॉर्मूले हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। अब इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल हम करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं। तो पहला सवाल है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन। तो वही सेम चीज़ दे रखी है कि लाइन की इक्वेशन जैसे आपको दे रखी है और ये पॉइंट दे रखा है 3,4, लाइन दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो और आपसे पूछा गया है बेटा कि आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस d बताइए। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि फॉर्मूला बताया गया था कि सबसे पहला काम पॉइंट को लाइन में पुट करना। तो 9 प्लस 16 प्लस 10 अपॉन फिर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y इसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 4 का स्क्वायर आ गया 16। ये आपके पास आ गया। ठीक है, मॉड लगा दिया। फिर आगे देखते हैं 16 प्लस 9 25 प्लस 10 35 और नीचे आ गया 5। तो आंसर आ गया सॉल्व करने के बाद 7। ये तो बेसिक सा सवाल हुआ। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, प्रूव दैट नो लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस विल बी इक्वल टू 12। हमें क्या पता, हमें तो प्रूव तो करेंगे देखते हुए। तो अभी क्या करना है, आपके पास इसने बोला गया है कि इस पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती जिसकी डिस्टेंस इस पॉइंट से 12 हो। तो मेरे को क्या पता कि होगी या नहीं होगी। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन का स्लोप m मान लेता हूँ। तो जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या बोलोगे, पॉइंट है स्लोप है, तो लाइन की इक्वेशन बोलो बेटा क्या होगे, y माइनस वाई वन। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, तो क्या आ जाएगा ये y प्लस 5 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 4m। ठीक है, एक तरफ ले जाते हैं सबको, तो ये आ जाएगा एम एक्स माइनस वाई माइनस 4m माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आ गई बेटा लाइन की इक्वेशन। अब क्या बोला गया है, इस लाइन की डिस्टेंस इस पॉइंट के साथ कितनी है, -2,3। तो डिस्टेंस का -2,3 डिस्टेंस कितनी है, 12। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, पहले पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे तो -2m -3 -4m -5 अपॉन नीचे कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर, फिर y स्क्वायर का -1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ गया। कितना दे रखा है ये 12। अगर हम इसको रखें, ठीक है, हमें थोड़ी ना पता है, हमें तो प्रूव करना है। तो हमने इससे इसकी डिस्टेंस निकाली और उसको 12 के बराबर रख दिया। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, इस डिनोमीटर वाले पार्ट को इधर पहुंचा देते हैं और स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो LHS में देखो -4 -2m कितना बन जाएगा, -6m -5 -8, तो ये आपके पास हो गया। फिर इज इक्वल टू 12 अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 है। अब स्क्वायरिंग करोगे तो कितना बनेगा बेटा ये, ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो आपके पास बनेगा ये 36m स्क्वायर प्लस 64, फिर आपके पास 96m इज इक्वल टू 144m स्क्वायर प्लस 144। एक तरफ ले जाते हैं तो ये कितनी क्वाड्रेटिक बनेगी, 108m स्क्वायर
माइनस 96m, ठीक है, और प्लस का 80 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इसके कोई रियल रूट ही नहीं है। और अगर इस क्वाड्रेटिक का कोई रियल रूट नहीं है तो कोई रियल m नहीं होगा, और अगर कोई रियल m नहीं होगा तो कोई रियल लाइन नहीं होगी, कोई रियल लाइन नहीं होगी तो यहाँ पर जैसा कि इसने बोला है कि कोई भी लाइन ऐसी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी जिसकी डिस्टेंस जो लाइन यहाँ से पास करती हो और उसके डिस्टेंस इस पॉइंट से निकालें और डिस्टेंस 12 आ जाए। तो ये हमने एक तरीके से प्रूव कर दिया बेटा। चलिए नेक्स्ट सवाल है, अभी तक जैसे हमने पॉइंट से लाइन के ऊपर देखा था, अब इसके अंदर दे रखा है दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और जो कि पैरेलल लाइंस है। देखो इनका जो कोफिशिएंट है बिल्कुल एज इट इज मैच कर रहा है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज है, तो ये लाइंस पैरेलल है। तो ये ए की जैसे है, ये ए और बी के जैसे है, और ये अपने पास फॉर्म जो अपन पढ़ा है उसमें C1 C2 की जगह ये रिप्लेस कर सकते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला कितना होता है, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A² प्लस B², यही होता है बेटा, ठीक। अब पुट कर देते हैं, C1 कितना है 7, C2 है 22, A² है 9, B² है 16, और ये आपके पास आ गया 7 माइनस 22 15 आ जाएगा, मॉडल लगाएंगे तो नीचे आएगा 5, तो आंसर आ जाएगा 3। तो ये जो दो पैरेलल लाइन दे रखी है उनके बीच में डिस्टेंस ये निकल के आएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, ये देखो 3 और 2 और ये 6 और 4 है बिल्कुल इसके जस्ट प्रोपोर्शनल। तो लाइंस कैसी है बेटा, ये लाइंस जो दे रखी है वो पैरेलल लाइंस है। लेकिन जैसे कि मैंने अभी कहा था आपको कि जो लाइंस में जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस पैरेलल लाइंस में, तो ये जो ये कोफिशिएंट ऑफ x और y है वो बिल्कुल एज इट इज सेम होना चाहिए। तो या तो आप इसमें से 2 डिवाइड कर दो या फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो। डिवाइड करना थोड़ा गंदा कैलकुलेशन होगा, इसलिए मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये लाइन कितनी बनेगी, 6x प्लस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दूसरी लाइन दे रखी है 6x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और अगर आप यहाँ से देखोगे तो a की जगह 6 लिखा हुआ है, b की जगह 4 लिखा हुआ है, C1 की जगह 14 लिखा हुआ है, C2 की जगह 3 लिखा हुआ है। क्लियर है बेटा ये। तो अब बस डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, क्या होता है C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ A² प्लस B², ठीक है। ये जो भी कैलकुलेशन निकल के आएगी 11 अपॉन अंडर रूट 52, ठीक है। इसको आप फर्दर सॉल्व करना चाहे तो और सिंप्लीफाई कर ले, नहीं तो ये आंसर अपने पास फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि 3 लाइंस दे रखी हैं, फॉर्म है 3 साइड्स ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन और रिमूविंग साइड्स ऑफ दीज स्क्वायर्स, ठीक है। तो अब देखो आपके पास, मुझे नहीं पता देखो 2 स्क्वायर्स फॉर्म होंगे नहीं होंगे, तो अभी तो हमें क्लियर ही नहीं है। फिलहाल मैं एक रैंडम रफ स्केच बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपके पास 4 साइड्स होती हैं स्क्वायर की। तो एक साइड दे रखी है x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी दे रखी है, दूसरी का भी स्लोप सेम दे रखा है ना बेटा, x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये दे रखी है 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो जैसे कि अभी मैं बात करता आ रहा था कि लाइन देखो इसके पैरेलल होगी तो कन्फर्म स्क्वायर है, तो x का और y का कोफिशिएंट आप बिल्कुल एज इट इज सेम करके लिख सकते हैं, क्योंकि लाइन पैरेलल है, स्लोप वो स्लोप में काम आएगा। तो ये 2x माइनस वाई तो एज इट इज आएगा, और अगर लाइन में कुछ चेंजेस है तो उसका चेंज किस में दिखाई देगा, सिर्फ और सिर्फ आपको वो चेंजेस दिखाई देंगे सिर्फ और सिर्फ उसके कांस्टेंट टर्म में, तो उसको c बोल दिया। तो ये लाइन आ गई आपके पास। तो देखो a की वेरिएबल है, उसको सॉल्व करना है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। सिंस क्वेश्चन में इसको हमें क्या बोला गया है, स्क्वायर दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है, तो जो डिस्टेंस इन दो साइड्स के बीच में आएगी क्या वही डिस्टेंस इन दो साइड्स के बीच में आएगी। तो पहले चलो मैं d1 नाम लिख देता हूँ, क्योंकि आपको इतना तो पता है कि d1 और d2 बराबर है, तो उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। फिलहाल d1 निकाल लेते हैं। d1 क्या है, दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस। स्टार्ट करें फॉर्मूला, c1 हो गया 3
C2 हो गया -7 C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आ गया बेटा। तो यह आ गया 10/√5। बात करते हैं क्या D2 भी मेरे पास सेम आना चाहिए? यस, बिल्कुल आना चाहिए। तो अब D2 में लगाएंगे बेटा, तो D2 में क्या आएगा C+4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4+1। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आएगा C+4 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 10। मॉड हटाओगे तो दो आंसर आएंगे, एक तो प्लस का 10 और एक आएगा माइनस का 10। ठीक है बेटा, तो यहाँ से C की वैल्यू एक बार तो 6 आ जाएगी और एक बार C की वैल्यू माइनस का 16 आ जाएगी। तो जो सेकंड साइड है आपने क्या मानी थी? ये वाली मानी थी, तो बस वैल्यू पुट करनी है C की। तो जो अदर साइड है वो क्या निकल के आएगी? इस वाले केस में तो निकल के आएगी 2x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और इस वाले केस में निकल के आएगी 2x माइनस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर होती है बेटा? ये ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास एक फॉर्मूला है पैरेललोग्राम के एरिया निकालने का। ठीक है, देखो एक तरीका तो आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल से निकालने का है जो कि आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, कि चारों वर्टेक्स निकालो। अब उसके भी दो तरीके होते हैं, या तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला डायरेक्ट पता हो, नहीं तो इसको दो ट्राइंगल में ब्रेक कर लो, एक इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, एक ऊपर वाले का एरिया निकाल लो, उसको दोनों को जोड़ दो, बात क्लियर होती है। अब पैरेललोग्राम है तो यहाँ पर थोड़ा फ़ायदा है, एक फॉर्मूला होता है इसके लिए। अगर लाइंस इस फॉर्मेट में है, फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस फॉर्मूले के लिए कि ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट वाला फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, इस फॉर्मेट के अंदर लाइंस अगर दे रखी हैं तो देखो पैरेललोग्राम है तो स्लोप तो इन दोनों का सेम होगा और इन दोनों का स्लोप सेम होगा। किसका डिफरेंस होगा? सिर्फ कांस्टेंट टर्म का, जो कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर लाइंस का फॉर्मेट ये है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें बस एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो जिस चीज़ के लिए आपको ये बताया गया है वो क्या है बेटा, कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये डेंजर है इस चीज़ का, फॉर्मेट ऑफ लाइंस गिवन। ठीक है, लाइन गिवन जो होता है वो फॉर्मेट इस फॉर्म में होना चाहिए, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, ये चीज़ इसलिए ये फॉर्मूला बताया गया, नहीं तो इस फॉर्मूले में कुछ भी नहीं था कि आपको जानने की ज़रूरत हो। ठीक है बेटा, चलिए अब इसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दे दिया, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म बाय दिस लाइन। अब देखिए इतना तो पता है इसका स्लोप सेम है, इसका स्लोप सेम है, तो ये पैरेलल है, ये इसका और ये पैरेलल है, तो पैरेललोग्राम है। लेकिन ये इस फॉर्मेट में नहीं है जो जस्ट अभी पीछे लिखवाया था। ठीक है, तो आपका पहला काम क्या है, उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो जैसे क्या करेंगे, इन लाइन्स को लिखेंगे। पहले मैं इन लाइनों को लिख रहा हूँ, तो क्या लिखूँगा, 3x इज प्लस 33 इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 3/2x प्लस 33/2। सिमिलरली दूसरी वाली लाइन कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 77/2। इसी तरीके से अब मैं इन दो लाइंस को सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कितनी आएंगी ये, 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 11। तो y कितना आएगा, -x/3 प्लस 11/3। सिमिलरली दूसरी लाइन कितनी आएगी, -x/3 आपके पास और -44/3। तो बेटा अगर देख पा रहे हो तो आपको यहाँ से स्लोप m1 की वैल्यू कितनी मिल गई है, 3/2। यहाँ से स्लोप m2 की वैल्यू कितनी मिल गई है, -1/3। इसको आप d1 आपके पास c1 बोल देंगे। ठीक है, सही से लिख देता हूँ, दिस विल बी योर c1, दिस विल बी योर c2 और दिस विल बी योर d1 एंड दिस विल बी योर d2। तो आपके पास m1, m2, c1, c2, d1, d2 ये सारी वैल्यूज़ आ गई, बस फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या था कि जो आपके पास एरिया का फॉर्मूला आएगा वो आएगा c1 माइनस c2 इंटू d1 माइनस c2, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये, अपॉन m1 माइनस m2। तो m1 है 3/2 और माइनस माइनस प्लस तो ये 1/3।
ठीक है बेटा, इसका मॉड्यूलस, तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हो तो आंसर आता है 220। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम बस एक ही है कि आपको ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, बाकी तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटेंगे। ठीक है बेटा, तो ये होते हैं आपके पास, हमने इसमें देख लिया डिस्टेंस लाइन की पॉइंट से दो पैरेललाइंस के बीच की डिस्टेंस और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।